हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले की सारी जानकारी आप लोगों को सित्तन वासल के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी पिछली क्लास में हमने आपको दी थी। ठीक है, तो वो तो एक गुफा आपकी सित्तन वासल गुफा के हमने बताया था कि जैन धर्म से संबंधित है इत्यादि चीज़ें। यहाँ पे 2.25 चेहरे बनाए गए हैं। जैन से ही महत्व ज़्यादा रखा गया है सित्तन वासल का। उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी थी। आज की जो नई गुफा है, नया क्लास है, उसका नाम है एलोरा गुफा। ठीक है, तो ये जो एलोरा गुफा है, इसका समय और यहाँ की कौन सी गुफाएं, क्या क्या कैसे हुआ, कहाँ पे स्थित है, ये सारी चीज़ें आपको हम आज की क्लास में बताएंगे। तो एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले पे लिखा है आपका एलोरा गुफा, बीच में देख लीजिए लिखा हुआ है एलोरा गुफा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एलोरा गुफा। राष्ट्रकूट काल की है और राष्ट्रकूट काल कब चल रहा था? 4वीं से 12वीं सदी के समथिंग ये सारी चीज़ें एलोरा की गुफाओं का निर्माण कार्य हुआ है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रकूट काल चला ही चला है लास्ट तक, नहीं, शुरुआती दौर जो था वो राष्ट्रकूट काल के ही समय में हुआ था, इसलिए इसको राष्ट्रकूट काल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझते रहिएगा। तो इतना नोट कर लीजिएगा कि ये 4वीं से 12वीं सदी एलोरा गुफा जो है राष्ट्रकूट काल के में थी। उसके आगे हम देखते हैं, स्थिति की बात करते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में, जहाँ पे अजंता की आपकी गुफाएं थी, सेम वहीं पे समझ लीजिए, हम आपको सारी चीज़ बताते आगे हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले से 29 किलोमीटर व अजंता से 135 किलोमीटर दूरी पे स्थित, समथिंग मान के चलिए कि अजंता की जो गुफाएं थी, जो अजंठा गांव है, उससे 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, कोई भी 135 किलोमीटर बीच में दूरी मान लीजिए। अब दोनों पहाड़ों के बीच में या दोनों चट्टानों के बीच में इतनी ही दूरी है, उन गुफाओं के बीच में, अजंता और एलोरा गुफाओं के बीच में इतनी ही दूरी मानी गई है, इतनी दूरी है प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, इतना समझ गए, आप कंफ्यूज मत होइए। स्थित दोनों, अजंता भी वहीं स्थित है और एलोरा भी वहीं स्थित है, बस किलोमीटर की दूरी है। औरंगाबाद में वो भी है, औरंगाबाद में ये भी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये गुफाएं में क्या क्या है। गुफाएं में देखते हैं, लिखा है सीधा कि जो गुफाएं हैं, यहाँ बौद्ध ब्राह्मण जैन धर्म, बौद्ध ब्राह्मण जैन 3 धर्म हो गए। तो यहाँ पे लिखा गया यहाँ बौद्ध ब्राह्मण जैन तीनों धर्मों से संबंधित 34 गुफाएं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ की 34 गुफाएं जो मिली है एलोरा के अंतर्गत, इनमें कुछ बौद्ध से संबंधित है, कुछ ब्राह्मण से संबंधित है और कुछ जैन से भी संबंधित गुफाएं पाई गई हैं। ठीक है, अब हम गुफाओं का समय देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी गुफाएं बौद्ध से, कौन से ब्राह्मण से, कौन से जैन से संबंधित गुफा मिली है। उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं, अगला लिखा हुआ है गुफाओं का समय। ठीक है, तो गुफाओं का जो समय है 1 से 12 तक जो हमारी गुफा है बौद्ध धर्म से, अभी हम आगे जो आपको पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा 1 से 12 तक की जो भी हम गुफाएं पढ़ाएंगे वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं, नोट कर लीजिएगा। ये पूछा गया है कई बार, एलोरा गुफा से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये याद रखिएगा। चाहे टीजीटी हो, चाहे आपके बीए सेमेस्टर फर्स्ट के हो, चाहे जिसमें सिलेबस बीए के हो, चाहे एमए के हो, उसमें एलोरा गुफा छूट नहीं सकती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये गुफा मानी जाती है, इसलिए इस गुफा के बारे में पूछा ज़्यादातर जाता है। ठीक है, जो इसका समय है वो 350 ईस्वी से 700 ईस्वी माना गया है। कितना? 350 ईस्वी से 700 ईस्वी माना गया है, जो 1 से 12 तक की बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं मानी गई हैं। दूसरा देखते हैं, 13 से 29 तक ब्राह्मण से संबंधित है। 13 से 29 तक
ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं मिली हैं यहाँ पे, जिसका समय 700 ईस्वी से लेकर के 972 ईस्वी निर्माण कार्य माना गया है, जो इस समय में बनकर तैयार हुई थी, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं पाई गई हैं। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 30 से 34 तक, ठीक है। 30 से 34 तक यानी कि 4 गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ये याद रखिएगा। हमने बता दिया ना, इसका जो समय है 30 से 34 तक का, इसका जैन समय, इसका जो है 9वीं सदी से 12वीं सदी ईस्वी तक निर्माण कार्य यानी चित्रकारी का भी समय निर्धारित किया गया। हमने एक एक करके बता दिया, नंबर 1 और नंबर 2। 1 से 12 तक की बौद्ध धर्म, जिसका समय 350 से 700 ईस्वी। 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म यानी कि 700 से 972 ईस्वी। और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित यानी कि 9वीं से 12वीं सदी ईस्वी तक इसका समय माना गया है। नोट में हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, उसके बारे में आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये गुफाएं हैं, देखो निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन इसका हम पूरा जो रिसर्च करिए है ना, तो वो हमने देखा है कि जो ये गुफाएं हैं वो 900 वर्षों में बनकर तैयार हुई हैं। जितनी एक से लगा करके जो भी एक से लगा कर 34 तक की जो भी गुफाएं का निर्माण कार्य हुआ है, उन टोटल गुफाओं का जो समय है, इन गुफाओं को 900 वर्षों तक इसमें कार्य हुआ है। आप लोग समझ सकते, 100, 200, 300 आदमी की उम्र जानते 60 साल होती है, तो ऐसे मान के चलिए नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वैसे तो 70-80 साल तक जीते हैं, जो कार्य करने की अवधि में नहीं होते, ना हालत में होते, लेकिन 60 साल तक के ऐसे मान के चलिए। तो आप ये सोच लीजिएगा कि यहाँ पे 900 वर्षों तक कार्य हुआ है, निर्माण कार्य एवं चित्रकारी कार्य का, ठीक है। तो एलोरा गुफा इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा दिन तक यहाँ पे कार्य हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गया, 900 वर्षों तक बनकर तैयार हुई। ये बनकर वाली की एक समय अवधि बता दी हमने कि 900 वर्षों में ये बनी हुई है, इतना इसमें समय लगा। अगला हम देखते हैं, नंबर 2 पे नोट में लिखा गया है, इसका प्राचीन नाम एलापुर अचल बेरुल है। जो आपका एलोरा गुफा है, इसका जो सब पहले का जो नाम है, इसका एलापुर पे कहते थे, अचल भी कहते हैं, और नाम आ भी जाता है, ऐसा नहीं, पूछ लेते हैं प्राचीन नाम कि इनका प्राचीन नाम कौन सा है, तो एलापुर, अचल और बेरुल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं क्या लिखा है आगे हमारे, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं आपको। तो अगला आपके आगे लिखा हुआ है, हाँ, प्रमुख गुफाओं के नाम। अब हम आपको एक एक करके, 1 से लगा करके 34 गुफाओं तक, यानी कि बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, इन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाओं के नाम और गुफा संख्या बताएंगे कि किन किन गुफाओं का क्या क्या नाम रखा गया है। अगर नोट कर रहे हैं तो आप लोग, जैसे हमने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रमुख गुफाओं के नाम एक तरफ डालिएगा गुफा संख्या, दूसरी तरफ उसका नाम कि कौन सी गुफा का क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें आपको हमने लिख दिया है, एक तरफ गुफा संख्या, दूसरी तरफ, ठीक है, नाम। एक तरफ गुफा संख्या, दूसरी तरफ नाम, ठीक है। तो पहली जो आपको पहली गुफा है, इसका नाम है गुफा संख्या 5। नंबर 1 पे गुफा संख्या 5, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है महार खाड़ा। क्या नाम है, महार खाड़ा। महार खाड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ बुद्ध जो है, बुद्ध जी हैं, उपदेश देते हुए दिखाया गया, इसलिए इसको महार खाड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 5 की गुफा संख्या होगी। अगला हम देखते हैं, जो आगे की गुफाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। तो अगली जो गुफा हमारी है नंबर 6 पे, सॉरी नंबर 2 पे, जो गुफा संख्या 6, नंबर 2 पे गुफा संख्या 6, जिसका नाम अवलोकितेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। इसका नाम जो गुफा संख्या 6 है, इसको हम बोलते हैं अवलोकितेश्वर, ठीक है। अगली जो गुफा हमारी है, गुफा संख्या 10 नंबर पे, जो 3 नंबर पे गुफा संख्या 10 है, इसका नाम है सुतार झोपड़ी। गुफा संख्या 11 यानी 3 ताल, जिसको हम दान ताल के नाम से भी जानते हैं। अगली गुफा है
गुफा संख्या 12 जिसको हम क्या नाम 3 थाल के नाम से भी जानते हैं। 6 नंबर पे गुफा संख्या 14 जिसका नाम है रावण की खाई। इसके रावण की खाई। अब एक याद रखिएगा, इसमें से ना ज़्यादा तो 2 से नीचे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, कुछ भी कहीं। और इन गुफाओं के नाम से क्वेश्चन हर हाल में आपका एक आएगा ही आएगा। ये नोट कर लीजिए, चाहे कहीं भी लिख लीजिए कि इससे संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा ही जाएगा। किस गुफा का नाम पूछ लेता है और कितने तक बौद्ध ब्राह्मण की, मतलब एलोरा गुफा से संबंधित एक क्वेश्चन आपका रखा ही रखा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को नोट करके रखिएगा कि जो हमने बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बहुत ही एनालिसिस करके हमने बनाया है, तो इसमें कोई नो डाउट, नो कन्फ्यूज होना। ये चीज़ें हमने सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर पे गुफा संख्या 14 जिसका नाम है रावण की खाई गुफा। और अगली जो 7 नंबर पे गुफा हमारी आती है उसका नाम है गुफा संख्या 15। इसको हम दशा अवतार के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण कार्य जो है दंत दुर्ग ने करवाया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले 8 नंबर पे देखते हैं। गुफा संख्या 16 आती है जिसका नाम है कैलाश, यानी कि इसका निर्माण कार्य कृष्ण प्रथम ने करवाया था। गुफा संख्या 19 यानी कि 9 नंबर पे आती है जिसका नाम है सप्तमात्रकाएं, इसको हम बोल सकते हैं इस गुफा का नाम। अगला हमारा जो 10 नंबर पे है गुफा संख्या 21, इसको हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर गंगा यमुना की नक्काशीदार प्रतिमा उकेरी गई है, इसीलिए इसको रामेश्वरम के नाम से गुफा संख्या 21 को पुकारते हैं। अगला हम देखते हैं 11 नंबर पर गुफा संख्या 22 है जिसको हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारी जो शिवलिंग वहाँ से जो प्राप्त हुआ है, ठीक, ऊपर 3 कंठ चढ़े हुए हैं, इसलिए इसको नीलकंठ के नाम से जानते हैं। अगला है 12 नंबर पे गुफा संख्या 23 जिसको हम तेल घाटी के नाम से जानते हैं, ये नाम है गुफाओं के। अगला 13 नंबर पे गुफा संख्या हमारी जो है उसको हम क्या जानते हैं, कुंभा खाड़ा। ठीक है, अगली जो गुफा का नाम है 24 जो हमारी है 13 नंबर पे 24 गुफा संख्या 24, उसको हम कुंभा खाड़ा के नाम से जानते हैं। अगला 14 नंबर पर गुफा संख्या 25 है जिसको हम जनवासा के नाम से जानते हैं। अगली जो 15 नंबर पे उसका गुफा संख्या 26 है, उसका हम ग्वालिन के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 28 16 नंबर पे जो दी गई है यहाँ पे, उसको हम सीता नहानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं और गुफाएं हैं। आगे हम देखते हैं गुफा संख्या 29। गुफा संख्या 29 को हम सीता हरणी के नाम से जानते हैं, इसमें शाक्य देवी की प्रतिमा उकेरी गई है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि इसमें हमें समझ में नहीं आया। देखो एक एक करके हम पॉइंट आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक, तो इसमें समझ आना आप लोगों को चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर नहीं समझो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। ठीक, आगे आपको गुफा संख्या 30 है। ठीक है, जिसको हम छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या जो 30 है उसको हम छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। और गुफा संख्या 32 जो है उसको इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। ओके, अगली जो गुफा है गुफा संख्या 33, उसको हम जगन्नाथ सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुफा संख्या 33 जो है जगन्नाथ सभा के नाम से जानी जाती है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ की जो 20 गुफाएं हैं, ठीक है, जो 20 गुफाएं हैं, जो भी क्रम संख्या हमने बोल के, यह टोटल गुफाएं जो 20 ही हैं, 5 से लगा कर 33 तक। अब इन गुफाओं में हमने अलग अलग करके बताया था कि 1 से 12 तक की बौद्ध धर्म से संबंधित है,
13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक जैसे हमने बताया छोटा कैलाश, जिसे घूमर लैंड भी बोलते हैं, 32 इंद्र सभा, 33 जगन्नाथ सभा इत्यादि, जो 30 से 34 वो जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिली हुई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम भाग 2 में इसके एलोरा के बारे में आपको इससे अच्छी जानकारी देखेंगे, पूरी संपूर्ण जानकारी भाग 2 में दे देंगे। कुछ इस समय का जो है बहुत ही ज़्यादा व्यवधान है हमारे पास, ठीक है, इसलिए आपको हम पूरी क्लास नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और जो भी आप लोगों को आगे आने वाली जो क्लास की भाग 2 है, तब तक इस वीडियो को लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, अगर कोई भी इसमें चीज़ें समझ में नहीं आई तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, कौन सी गुफा नहीं समझ में, हम उसके बारे में पूरी जानकारी आपको अगले हम क्लास में देंगे। और आने वाली क्लास तक के लिए, तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से, आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे।